हेलो गाइस, वेलकम। आज हम लोग अपना पॉलिटी का सेशन चालू कर रहे हैं, जिसमें कि ये 41 पेजेस समथिंग की एक पीडीएफ है मेरी। इसके थ्रू आपकी पूरी पॉलिटी कवर हो जाएगी। तो इसी में स्टार्ट करते हैं संविधान सभा से, यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से। इसका जो वर्ड था वो सबसे पहले किसने दिया था? सर हेनरी मैन थे, जिन्होंने कि संविधान सभा जो शब्द होता है उसको दिया था, जो कि ब्रिटेन के थे। और इसका प्रैक्टिकल फॉर्म जो था, मतलब कहाँ पे इसको लागू किया गया, पहले कहाँ पे आई, तो वो ब्रिटेन और फ्रांस में हमारी आई थी। फिर आती है बारी कि भारत में संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की मांग सर्वप्रथम कब हुई और किसने करी? तो 1895 में बाल गंगाधर तिलक, इनको कि बंगाल केसरी के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा संविधान सभा की मांग की जाती है। इन्होंने क्या किया, पास किया बिल को, जिसको कि नाम दिया गया क्या कि इसको स्वराज बिल या स्वराज विधेयक के नाम से जाना जाता है। यहाँ एक चीज़ लिखी कि पूर्ण स्वराज, पहली बार इसकी मांग 1921 में हजरत मोहम्मदी ने की थी, लेकिन ये 1921 नहीं है। इतना ही है कि पूर्ण स्वराज की सर्वप्रथम मांग या सर्वप्रथम आइडिया किसने दिया था? वो हजरत मोहानी जी द्वारा दिया गया था। तो फिर क्या हुआ कि 1922 में गांधी जी की मांग होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि 1924 में एक स्वराज पार्टी का गठन किया जाता है। स्वराज पार्टी द्वारा संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए, ऐसी मांग रखी गई। फिर 3 फरवरी 1928 को एक साइमन कमीशन था, ये भारत आया। साइमन कमीशन का गठन जो ऑलरेडी हो चुका था 1927 में ब्रिटेन में, उसको भारत आते आते इतना समय लग गया। भारत वो 3 फरवरी 1928 को आया। इसका अध्यक्ष, इसका हेड कौन था? वो हमारे साइमन जो थे वो इसके हेड बन के आए थे। साइमन अल्ब्रुक या जॉन साइमन के नाम से इनको जाना जाता है। और इन्होंने आगे चैलेंज किया था कि भारतीय अपना खुद का संविधान नहीं बना सकते। तो इन्हीं के चैलेंज को स्वीकार करके मोतीलाल नेहरू जी द्वारा 1928 में एक रिपोर्ट पेश की गई, जिसको कि नेहरू रिपोर्ट के नाम से जाना जाता है। इसी के साथ फिर होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो फॉर्मल मांग थी, इसको किसने रखा? वो एम.एन. राय ने 1934 में रखा। इनका नाम था मानवेंद्र नाथ राय। और इसकी फॉर्मल डिमांड को ही कांग्रेस ने 1935 में अपनी ऑफिशियल डिमांड बना लिया था। फिर एक अगस्त ऑफर था, ये भारत आता है 8 अगस्त 1940 को। उस टाइम पे भारत का वाइसराय कौन था? वो था लिन लिथगो। और इन्हें 2-3 रिकमेंडेशन दी। वो क्या थी कि बाहर का कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो भारतीयों द्वारा ही बनाया जाएगा। और युद्ध सलाहकार समिति यानी कि एक वॉर एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया जाएगा। गवर्नर जनरल की जो कार्यकारी समिति होती है उसमें अधिक संख्या में, यानी अभी तक उसमें क्या था कि अंग्रेजों की संख्या, ब्रिटिशरों की संख्या ज़्यादा थी, तो अब उसमें अधिक संख्या में भारतीयों को भी शामिल किया जाएगा। फिर क्रिप्स मिशन आता है मार्च 1942 को। इसका एक हेड बन के आया था कौन? स्टेफोर्ड क्रिप्स। गांधी जी ने इसको एक नाम दिया, जिसको गांधी जी क्या बोलते थे? पोस्ट डेटेड चेक गांधी ने इसको कहा। और इसने स्वीकारा क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण होगा। इसने एक तरह का क्या है वायदा करके जैसा चला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माण भारतीयों के लिए किया जाएगा। फिर क्या होता है कि कैबिनेट मिशन आता है 24 मार्च 1946 को। इसका अध्यक्ष कौन था? पेंथिक लॉरेंस इसका अध्यक्ष बन गया था। और अन्य अध्यक्ष इसके कौन बन गए थे? एक तो इसके स्टेफोर्ड क्रिप्स और A.V. अलेक्जेंडर। स्टेफोर्ड क्रिप्स जो था वो हमारा व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था, और A.V. अलेक्जेंडर जो था वो नौसेना का प्रमुख था उस समय पे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि जो इसी के रिकमेंडेशन पर क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का गठन होता है कब? 6 दिसंबर 1946 को। और इसका पहला सदस्य जो होगा वो 10 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, यानी जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से कम होगी तो 2-3 जिलों को मिला के जैसे ही 10 लाख जनसंख्या हो गई होगी तो वहाँ पे एक रिप्रेजेंटेटिव, यानी इन 10 लाख लोगों का रिप्रेजेंटेटिव एक इंसान को बनाया जाएगा। यह डिसीजन लिया गया था। फिर इसके बाद हम आगे देखते हैं क्या था कि कुल सदस्य इसमें कितने बने? 389 सदस्य बने, जिसमें कि 296 सदस्य जो थे वो ब्रिटिश प्रोविंस से आते थे और 93 प्रिंसली स्टेट से आते थे, यानी कि राजशाही जगहों से आते थे। उन 296 में से भी 292 जो थे वो राज्यों से आते थे, और 4 जो थे चीफ कमिश्नर उस टाइम पे भारत में होया करती थी, उनमें से आते थे। और कौन कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, बलूचिस्तान और कुर्ग कर्नाटक की, ये वहाँ पे चीफ कमिश्नरी थी। फिर इसी में आगे देखा जाए तो था कि नंबर ऑफ मेंबर कितने थे ऑन द बेसिस ऑफ सेक्शन? तो वो थे जनरल के 213 थे, मुस्लिम 79 थे, सिख कितने थे? 4 थे। रिप्रेजेंटेशन था उसमें अलग अलग क्लासेस का, जैसे कि महिलाएं कितनी हुआ करती थी? 15। SC कैटेगरी के कितने लोग थे? 23। और ST कैटेगरी के लोग कितने थे? 33। ये पूरा उसका तो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो इलेक्शन था, पहला इलेक्शन इसका जुलाई अगस्त 1946 को किया गया था। लेकिन उस टाइम पे इसके इलेक्शन का जो था वो प्रत्यक्ष रूप से नहीं था, यह अप्रत्यक्ष था, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन था इसका, जो कि प्रोविंशियली लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा कराया गया था। फिर इलेक्शन इसका 296 सीट्स पर होता है।
ठीक है। और प्रिंसली स्टेट जो कि हमारे यहाँ 93 हुआ करते थे, इन प्रिंसली स्टेट ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। कांग्रेस 208 पर लड़ी, जिसमें से कि 199 पर कांग्रेस खुद जीत गई और 9 सीट पर कांग्रेस का गठबंधन की सरकार आई थी, यानी तब भी कांग्रेस ने अलायंस के साथ जीती थी अपने। और अदर 15 सीटों पर जीता, मुस्लिम लीग को 73 सीट इसमें से मिल गई थी। अब ये कुछ इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जैसे कि पहला एंग्लो इंडियन कौन था, फ्रैंक एंथनी था। पहला पारसी कौन था, PH मोदी था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में जो भीमराव अंबेडकर थे हमारे, उनका क्या क्या योगदान था वो देखिए। ये पहले पूर्वी बंगाल से चुने गए थे, लेकिन बाद में पार्टीशन होता है, तो पार्टीशन के बाद वो पूर्वी बंगाल का एरिया जो था वो पाकिस्तान में चला गया। तो पाकिस्तान में जाने के बाद अगेन इनको मुंबई प्रेसिडेंसी से चुना गया, लेकिन उस समय पर मुंबई प्रेसिडेंसी जिसके पास थी वो थे हमारे MR जयकर साहब। इन्होंने अपना त्यागपत्र दिया और उसके बाद में भीमराव अम्बेडकर साहब हमारे यहाँ से जीत कर आए थे। इनका बहुत बड़ा योगदान हमको देखने को मिलता है, इनके बारे में हम लोग आगे भी बहुत चर्चा करेंगे। एक नोट इसमें ये आप देखिए कि मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी जी जो थे ये कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सदस्य कभी भी नहीं थे, मतलब ये दोनों संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। तेज बहादुर शप्रू और JP नारायण को संविधान सभा की सदस्यता के लिए निमंत्रण दिया गया था, लेकिन इन्होंने उसको स्वीकार नहीं किया था। फिर इसमें महिलाएं भी थी, जैसा कि हम लोगों ने ऊपर देखा कि महिलाएं कितनी थी, ओवरऑल 15। सुचेता कृपलानी ये उत्तर प्रदेश से, विजयलक्ष्मी पंडित उत्तर प्रदेश, पूर्णिमा बनर्जी उत्तर प्रदेश, कमला चौधरी उत्तर प्रदेश, बेगम एजाज रसूल उत्तर प्रदेश। इसमें पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि एकमात्र मुस्लिम महिला जो थी वो थी बेगम एजाज रसूल। आगे से महिला कौन थी, राजकुमारी अमृता कौर, ये मध्य प्रांत से चुनी गई थी। कैबिनेट में जो थी पहली महिला यही थी, और इनको हेल्थ विभाग, स्वास्थ्य विभाग इनको दिया गया था, लॉन्गेस्ट सर्विंग भी ये रही। सरोजिनी नायडू जी हमारी बिहार से रही, हंसा मेहता मुंबई से, जी दुर्गाबाई मद्रास से, दक्षिणी वेला जो मद्रास से पहली दलित महिला थी ये, अम्बू स्वामीनाथन मद्रास, मालती चौधरी उड़ीसा, रेणुका राय बंगाल से, और ललिता राय जो थी वो बंगाल से थी। एनी मस्कनी ये दांत कोर से हमारी चुनी गई थी। ये पूरी थी हमारी संविधान सभा के बारे में। अब इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है वो हम अगली वीडियो में लेकर आएंगे। अगले टॉपिक का नाम हमारा देखिए गया होगा आप लोगों की, संविधान का निर्माण किस प्रकार से किया गया, या मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग अपनी अगली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।